वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? हेलो, एवरीवन क्लियर? हेलो। हाँ ठीक है। चलो, वेक्टर लेसन चल रहा था, स्टार्ट करते हैं फिर वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले बेसिक्स वगैरह ये अभी आप सभी लोगों को क्लियर है, मैं इतना अभी रिवाइज नहीं करता ही, क्योंकि बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर तक अपन ने किया है। नेक्स्ट, फिर ये वेलोसिटी निकालो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालो, सॉरी टेंजेंशियल वेक्टर निकालो, बाद में component of velocity along v bar, component of acceleration along d bar, tangential component, normal component of acceleration, ये सब अपन ने कर लिया और ऑलमोस्ट इसके 14 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। और फिर कल के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि रहता है डेल से डिनोट होता है, जो रहता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। अभी अगर कल का लेक्चर किसी का क्लियर नहीं है तो आगे प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये लेक्चर क्लियर होना जरूरी है। नहीं होगा तो अभी रिवाइज करो, तो अभी ध्यान दो बराबर। फिर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा के दिया था, ये हो गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज डेल से डिनोट करते हैं। सपोज अपन दो क्वांटिटीज कंसिडर करते, जैसे कि एक वी, मैंने वी लिया, आप लोगों को और कोई लेना है, एफ लेना है, एफ लो, और कोई लेना है और कोई लो। उस वी के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होगी, एंड वी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन ने दो फंक्शंस, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन कंसिडर किए। और फिर मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट क्या रहता है, डाइवर्जेंस क्या रहता है और कर्ल क्या रहता है ये समझा के दिया। तो एकदम सिंपली अपन ने उसकी डेफिनेशन बनाई और लिखी भी, एकदम इजी। व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन operates scalarly on vector differential operator, then it is called as gradient. Remember one thing, output of gradient is a vector quantity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों को कोई स्केलर क्वांटिटी दी और आपको वो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्जन करना है, तब ग्रेडियंट को याद करना। ग्रेडियंट एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी का कन्वर्जन वेक्टर में करके देगा, समझ रहे? फिर डाइवर्जेंस देखा कि when any vector point function operates scalarly on vector differential operator, then it is called as divergence। समझ गए क्या? और डाइवर्जेंस का जो आउटपुट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है। और एक नोट में और एक सेकंड पॉइंट भी लिखा था कि अगर इनकेस डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, अगर इनकेस डाइवर्जेंस कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जीरो हो जाए, तो उसको कहा जाता है सोलेनॉइडल वेक्टर। समझ गए क्या? उसको कहा जाता है सोलेनॉइडल वेक्टर। फिर उसके बाद कर्ल। अब कर्ल क्या रहता है कि व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इसको कहा जाता है कर्ल, इजंट इट? आउटपुट ऑफ कर्ल आप लोग देख रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ आईजे क्या आ रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका अगर कर्ल अगर कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जीरो आता है तो उसको अपन बोलते हैं इररोटेशनल वेक्टर। तो इतना ही थ्योरी है, ये 5 पॉइंट आपको आना चाहिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, सोलेनॉइडल वेक्टर एंड इररोटेशनल वेक्टर, दैट्स इट। फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी अपन ने कल देखे थे, 3 क्वेश्चंस हो गए थे कल। आज आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन इज, बराबर समझ लो, क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस का इक्वेशन आप लोगों को दिया है, बराबर है ना? तो इसको अपन फाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? कि लेट फाई इक्वल्स, इजंट इट एवरीवन? हेलो, जो सर्कल का इक्वेशन आप लोगों को दिया है उसको मैं इन जनरल फाई कंसिडर करता हूँ। तो सोल्यूशन वी हैव, अब स्केलर है ना, लेट फाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। समझ गए? 4 इधर आएगा तो -4। आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एट दिस पॉइंट। अब मुझे बोलो, यूनिट वेक्टर, ये जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बार बार आप लोगों को बोला, अभी भी रिवाइज किया कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी का कन्वर्जन अगर अपने को वेक्टर में करना है, तो मैं कौन से चीज़ का बेनिफिट लूँ? ग्रेडियंट का ना। इसीलिए यहाँ पे अपन ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा डेल डॉट फाई, है ना? वेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको कहते हैं अपन ग्रेडियंट। डेल का मतलब क्या होता है? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई,
एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, समझ गए, इंटू फाई कितना है, फाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर माइनस 4। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस टर्म कितना आएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, प्लस जे इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा, 3x वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इजंट इट, एंड प्लस के इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा, 2x वाई क्यूब जेड। समझ गए, तो ये आ गया आप लोगों का ग्रेडियंट ऑफ y, जिसको आप लोग डेल डॉट फाई भी कह सकते हो। तो मिल गया क्या वेक्टर, अरे मिल गया ना, वेक्टर मिल गया ना, वेक्टर मिल गया। अब आपको पूछा है यूनिट वेक्टर, आपको सिर्फ वेक्टर नहीं पूछा, आपको यूनिट वेक्टर पूछा, और यूनिट वेक्टर यानी आपको पता रहता है क्या रहता है, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। सो डेल फाई बोलो या ग्रेड फाई बोलो, एट पॉइंट जो दिया ना पी ऑफ -1 एंड 2, इस पे सेटिस्फाई करो। चलो x के जगह पे -1, y के जगह पे -1 और z के जगह पे 2 रखो और बोलो कितना आता है, वाई क्यूब -1 का क्यूब -1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया -4i। होप समझ गए। x कितना है -1, -1 का स्क्वायर +1, z का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो ये आ गया -12j, एंड प्लस अब यहाँ पे 2 इंटू -1 -2, -2 इंटू -1 2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो गया +4k। तो ऐसा आप लोगों को मिल गया ग्रेडियंट ऑफ फाई एट दिस पॉइंट, या डेल फाई भी आप लोग बोल सकते हो, बट वी आर इंटरेस्टेड इन यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा डेल फाई कैप, और ये रहेगा दैट वेक्टर बोले तो डेल फाई अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। तो अभी डेल फाई कितना है, डेल फाई है -4i -12j एंड +4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, राइट, एंड +4 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है ये, न्यूमरेटर से मैं -4 भी कॉमन ले सकता हूँ या 4 भी कॉमन ले सकता हूँ। 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा -i -3j प्लस के, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144 प्लस 16, बोलिए कितना आता है ये, हेलो एनीवन प्लीज टेल मी कितना आ रहा, √176। √176, तो √176 यानी कितना आता है, 13.26। नहीं ऐसा अंडर रूट में वगैरह कितना आता है, भाग कितनी ज़्यादा तो, सो 4 इंटू, 4√11 हाँ वेरी गुड, 4 रूट 11 176 आया ना, सर 4√11 हाँ तो 16 इंटू 11 आता है ना 176, है ये हो गया 176, तो 4 इंटू -i -3j प्लस के, तो 176 है ना, आई थिंक 16 इंटू 11 176 होता है, 16 को बाहर ले लो तो 4√11, सही है ना, 4 4 कैंसिल हो गया, एंड देयर फोर यूनिट वेक्टर normal to surface is del phi cap equals to -i -3j plus k and divided by square root of 11। समझ गए फिर, तो ऐसा है फिर। तो होप आपको समझ गए कि यूनिट वेक्टर का ऐसा नहीं। बस एक बात ध्यान में रखो कि कोई स्केलर क्वांटिटी अगर आप लोगों को दिया है और आपको स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्जन करना है तो किसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, ग्रेडियंट का। समझ गए, हो गया फिर। तो एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस, सेम है ना, और पॉइंट दिए P111, P(111) कर लोगे नहीं है, P(111) पॉइंट पे चेक करना है सिर्फ इसको, सेम ही तो है ना यार, हेलो कर लोगे ना, ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन, अब एंगल निकालना है,
तो सॉल्यूशन वही हो। एंगल निकालने के लिए यू नो दैट कि दो वेक्टर्स चाहिए। सो फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू सरफेस। तो जो सरफेस दिया इक्वेशन उसको अपन लेट फाई बोल देते, वी बोल दो, एफ बोल दो, जो बोलना है बोलो, बट इट्स अ स्केलर, सो फाई बोलते इसको, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया फाई। नॉर्मल टू सरफेस बोला है और दो अलग अलग पॉइंट दिए। दो अलग अलग पॉइंट इसलिए दिए ताकि आप लोग दो अलग अलग वेक्टर बनाओ। तो सबसे पहले वही कार्यक्रम जो अभी तक करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्जन करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई when in scalar point function operates scalarly on vector differential operator, समझ गए ना, इट्स कॉल्ड ग्रेडियंट। डेल कितना है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, इजंट इट। एंड फाई कितना है, फाई इट इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया फिर आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा है, वाई, प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आ रहा है, एक्स, एंड प्लस के इंटू विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना आ रहा है, माइनस 2z। होप समझ गए। अब पॉइंट जो दिए उसके ऊपर रखते हैं अपन, एंगल निकालना अपने को। सो देयर फोर सबसे पहले उसको ए बार बोल देंगे अपन कि डेल फाई एट पॉइंट पी ऑफ 1, 4 एंड 2। ठीक है, चलो x के जगह पे 1, y के जगह पे 4 और z के जगह पे 2 रखो, तो ये आ गया 4i प्लस जे, है ना, z इज 2, 2 इंटू 2 4, सो माइनस 4k। तो ये मिल गया पहला वेक्टर। अब दूसरा वेक्टर निकालना है, तो दूसरे पॉइंट माइनस 3 3। नाउ उसको बी बार बोलते, सपोज बी बार यानी डेल फाई एट पॉइंट क्यू ऑफ -3 एंड 3 सेकेंड। बोलो कितना आएगा ये, इसके अंदर पुट करो एक्स वाई जेड की वैल्यू, -3i -3j -6k, हो गया। समझ गए, दो वेक्टर मिल गए अपने को, ए बार बी बार जो चाहिए। सो देयरफॉर बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, चलो बोलिए, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार। तो ए बार कितना है, 4i प्लस जे -4k, डॉट प्रोडक्ट विद बी बार कितना है, -3i -3j -6k, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, ऐसा। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू, बोलिए, 4 इंटू -3 -12, देन j इंटू j1 तो -3 एंड -4 इंटू -6 यानी +24 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना आता है, 16 प्लस 1 प्लस 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आता है, 9 प्लस 9 प्लस 36, राइट। सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में कितना, -15 है ना, +24, तो कितना आ गया, 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आ रहा, 33, और ये कितना आ रहा है, 36 प्लस 9 यानी 45, 45 प्लस 9 यानी 54। अभी आप लोग क्या करो, थीटा कैलकुलेट करो, थीटा कैलकुलेट करो कॉस इनवर्स ऑफ, या तो फिर आप लोग ये 33 इंटू 54 भी कर सकते हो, तो ये आएगा फिर 9 अपॉन, आपको थीटा निकालने से मतलब है तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करते हो तो भी चलेगा, 1782। तो फाइंड आउट थीटा, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ,
आप शिफ्ट बटन दबाओ, बाद में कॉस बटन दबाओ तो कॉस इनवर्स आएगा, बाद में डब्बा अपन डब्बा बटन दबाओ, ऊपर के डब्बे में लाइन लिखो और नीचे के डब्बे में स्क्वायर रूट ऑफ 1782 लिखो और मुझे बोलिए थीटा कितना आता है। यस टेल मी थीटा कितना है। 89.71. जस्ट अ मिनट, कितना रहा थीटा? 89.71. नो सर, नो सर, गलत है सर ये. गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ रहा है बोलिए। 77.69. कितना? 77.69. ओके 77.69 डिग्री, सही है सबका। तो ये मिल गया आप लोगों को थीटा, एंगल निकालना था, मिल गया ना। एंगल बिटवीन नॉर्मल टू वेक्टर है ना, नॉर्मल टू सरफेस, बराबर है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इज एनीवन इज हैविंग डाउट? होगा तो बोलिए, किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना, बढ़ो आगे। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम में आप लोगों को क्या करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर, इतना अगर समझ गया ना, हो गया फिर सब। अब ये प्रॉब्लम में आप लोगों को डाइवर्जेंस निकालना है और कर्ल निकालना है, और एफ बार आपको दिया है, लेकिन एफ बार जो दिया है ना, पहले एफ बार को ही सिंप्लीफाई करो। सो देयर फोर एफ बार इक्वल्स टू, एफ बार को सिंप्लीफाई करते सबसे पहले, डेल का मतलब होता है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के इंटू डेल डेल जेड, इजंट इट, और इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब आई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कितना आएगा? 3x² माइनस 3yz प्लस जे इंटू विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो तो 3y² माइनस 3xz एंड प्लस के इंटू विथ रिस्पेक्ट टू z करो तो 3z² माइनस 3xy। राइट, ये मिल गया एक बार। ठीक है, अभी निकालना है आप लोगों को डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो बोलिए नाउ, डाइवर्जेंस क्या रहता है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार निकालना है। बहुत अच्छे से समझा के दिया आप लोगों को कि व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको अपन बोलते हैं डाइवर्जेंस। राइट, तो ये सॉल्व करते हैं फिर। तो डेल का मतलब होता है वंस अगेन आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट विद एफ बार। एफ बार कितना है? एफ बार इज 3x² माइनस 3yzi प्लस 3y² माइनस 3xzj एंड प्लस 3z² माइनस 3xy के। समझ गए? सो इज इक्वल्स टू, बोलिए आई डॉट आई कितना 1, बराबर है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आना है। तो इसका डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आएंगे? ये 6x आएगा, इजंट इट। फिर j डॉट j1, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा प्लस 6y एंड लास्ट में आएगा प्लस 6z। राइट, so therefore divergence of f bar equals to, ये मिल गया आप लोगों को। पॉइंट तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो रहने दो, 6 कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। आप लोगों को पता है कि डाइवर्जेंस का आउटपुट स्केलर क्वांटिटी आता है, ये आ गया ना, हो गया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना, डाइवर्जेंस अपन ने निकाल लिया, अब कर्ल आपको निकालना है, तो अभी कर्ल निकालते हैं। नाउ फाइंडिंग आउट कर्ल, समझ लो। चलो अभी कर्ल निकालना है एफ बार का, तो कर्ल का फॉर्मूला क्या रहता है? नाउ कर्ल, कर्ल ऑफ एफ बार ये रहता है व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर देन इट इज कॉल्ड एज कर्ल। और कर्ल अपन सॉल्व करते विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। राइट,
here it is I, j and k. Here it is del x, del के कोएफिशिएंट, del y और del z, एंड एफ बार के कोएफिशिएंट क्या है, 3x² माइनस 3yz, देन 3y² माइनस 3xz, एंड देन 3z² माइनस 3xy. Isn't it? ये रहते हैं एफ बार के कोएफिशिएंट. समझ गए सब लोग? समझ गए ना? So therefore now curl of f bar is equals to I into, eliminate first row first column. बोलो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, -3x, माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, -3x, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो गया. इन द सेम मैनर माइनस j इंटू, एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, -3y, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3y. समझ में आ रहे ना? हेलो, समझ रहे हो ना? इन द सेम मैनर प्लस k इंटू, एलिमिनेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, -3z, एंड माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3z. तो कर्ल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 0 ही आ रहा है कर्ल. सो देयरफॉर कर्ल ऑफ एफ बार इक्वल्स टू कितना, अरे 0 ही है ना पूरा, -3x प्लस 3x 0, अरे समझ रहे ना, -3y प्लस 3y 0, -3z प्लस 3z वो भी 0, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो 0 आ गया ना. इजंट इट? हो गया फिर. तो ऐसा आप लोगों ने अभी डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों भी निकाल लिया और एफ बार इतना दिया था. समझ गए फिर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है और सेम क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना. पूरा सिमिलर है ना, देखो ना, एफ बार ऐसा दिया है, सिर्फ फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालना है. समझ गए ना? कर सकते हो ना? सेम है ना? हेलो, अरे कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9th. अभी ये भी इजी क्वेश्चन है एकदम. चलो देखो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन लिख के रखे मैंने, यानी टाइम बचता है. समझ लो. तो फाइंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ, अब वी बार दिया है तो क्या प्रॉब्लम है अभी. सॉल्यूशन वी ऑफ वी बार लिख लिया. नाउ पहले निकालना आप लोगों को डाइवर्जेंस. सो व्हाट द फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेल डॉट वी बार. अब वी बार तो क्लियर कट आप लोगों को दिया है, तो ये आएगा कौन, डेल यानी कौन, आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड. डॉट प्रोडक्ट विथ वी बार. वी बार कितना है, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x² yj एंड प्लस xz² माइनस y² k. ठीक है. सो देयर फोर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू, सॉल्व करो, आई डॉट आई 1, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, yz, प्लस j डॉट j1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना, 3x² एंड प्लस k डॉट k1 डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना, विथ रिस्पेक्ट टू z आएगा 2xz माइनस y². ये मिल गया डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस का आउटपुट, डाइवर्जेंस वर्क ओनली ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, लेकिन उसका आउटपुट स्केलर क्वांटिटी आता है. अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम में नया क्या है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी बार पॉइंट भी दिया है, पॉइंट दिया है, लेट इट बी पी ऑफ 2 -1 1, यहाँ पे निकालना है. तो x के जगह पे 2, y के जगह पे -1, z के जगह पे 1 रखो, तो -1 इंटू 1 यानी -1 प्लस 3 इंटू x² है ना, x इज 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 12 हो गया, एंड प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो ये हो गया 4 4 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 -1 यानी कौन, 3 हो गया. सो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार बराबर है एट पॉइंट p ऑफ
2 माइनस 1 एंड 1, ये मिल गया आपको कितना 15 माइनस 1 यानी 14। होप समझ गए आप लोग डाइवर्जेंस। हेलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ गया ना? यस। अभी कर्ल भी निकालना है तो निकालते हैं। नाउ नाउ कर्ल कर्ल ऑफ वी बार ये रहता है डेल क्रॉस वी बार। कंसेप्ट समझ गया तो बाकी सब इजी हो जाता है। और कंसेप्ट कल मैंने पढ़ा के दिया, आप लोगों को पढ़ाया कल। हियर इट इज आई जे एंड के। हियर इट इज डेल डेल एक्स डेल डेल वाई, क्रॉस प्रोडक्ट अपन डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, डेल डेल जेड। बोलिए वी बार के कोएफिशिएंट, पहला है एक्स वाई जेड, दूसरा है 3x² वाई, और तीसरा है x z² माइनस y² z। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। बोलिए आई इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा ये -2yz, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा 0, माइनस j इंटू एलिमिनेटिंग, हाँ सो एलिमिनेटिंग नाउ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा z² माइनस विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा xy, प्लस k इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 6xy माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा xz। समझ गए? यस। तो ये मिल गया आप लोगों को कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन वी बार। सो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो कर्ल ऑफ वी बार इज इक्वल्स टू, ये आ गया -2yzi माइनस z² माइनस xy j, राइट, एंड प्लस 6xy माइनस xz की। अभी पॉइंट दिया आपको, सो देयरफॉर कर्ल ऑफ वी बार एट पॉइंट P ऑफ 2 माइनस 1 एंड 1 पुट करो, x के जगह पे 2, y के जगह पे -1 एंड z के जगह पे 1। तो -2 इंटू -1 2, 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया 2i माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 इंटू -1 यानी कितना -2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ना, तो 1 प्लस 2 3 हो गया 3j, प्लस 6 इंटू 2 12, 12 इंटू -1 -12, -12 माइनस 2 इंटू 1 2, -12 -2 -14 की। Isn't it everyone? हेलो, समझे क्या? सो देयरफॉर फाइनल आंसर यही रहने दो, फाइनल आंसर चलता कर्ल ऑफ वी बार एट पॉइंट P ऑफ 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j माइनस 14 के। समझ गए? फिर तो ऐसा आ गया फिर। ठीक है, तो होप आप लोगों के समझ में आ गया पाओगे। क्लियर है फिर? यस। बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक 10वें नंबर का, बस 3 क्वेश्चन है टोटल। तो ये जो 10th नंबर का क्वेश्चन है ये आपको देता हूँ मैं, इजी क्वेश्चन है। समझा के देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आर बार दिया है, ठीक है, फाई भी दिया है। तो पहले आप लोगों ने डेल फाई निकालो, और डेल फाई निकालने के बाद उसका आर बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, हो जाएगा। आउटपुट आएगा स्केलर क्वांटिटी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब जो डेल फाई है ना, डेल फाई वो तो ऐसे, इसके लिए मैंने सॉल्व भी करके दिया है आप लोगों को, राइट, करके दिया है सॉल्व। समझ गए? तो ये कर लेना एक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन।
हाँ, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालना है सो दैट द वेक्टर वी बार इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर, और वी बार दिया है। अरे दिया है कि वेक्टर क्या है, सोलेनॉइडल है। सॉल्यूशन वी हाउ वी बार इज गिवन, और दिया है कि वी बार कौन सा वेक्टर है, सोलेनॉइडल वेक्टर है। सोलेनॉइडल वेक्टर है ना, डाइवर्जेंस जीरो रहेगा। सो देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेल डॉट वी बार इक्वल्स टू कितना रहेगा, जीरो। अरे दिया है ना, सोलेनॉइडल है। आपको कितना रोज ही तो पढ़ा रहा हूँ कि सोलेनॉइडल, कल भी मैंने बहुत बार बोला ना, आज भी स्टार्टिंग में रिवाइज किया कि व्हाट डू मीन बाय सोलेनॉइडल वेक्टर। कोई भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस जीरो होगा तो उसको सोलेनॉइडल बोलते हैं। तो डाइवर्जेंस है ना डेल डॉट वी बार, तो डेल एन ए आई डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई प्लस के इंटू डेल डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विथ वी बार। वी बार कितना है, एक्स प्लस थ्री वाई आई प्लस वाई माइनस टू जेड जे एन प्लस एक्स प्लस ए जेड इंटू के इज इक्वल्स टू जीरो। तो बोलिए आई डॉट आई कितना, वन, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना, वन, प्लस जे डॉट जे वन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना, ये भी वन, प्लस के डॉट के वन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना, ए, इज इक्वल्स टू जीरो। तो वन प्लस वन टू, टू प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। सो देयर फोर ए इक्वल्स टू कितना हो गया, -2। होप आप सभी लोग समझ गए। समझ गए फिर, क्लियर हो गए, यस। आगे बढ़ते, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर रुकते, टाइम तो है। लास्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन इज फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल टू सरफेस दिस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आप लोगों को ज़रा इसका रफली बोल दूं कैसे करना है, तो बराबर समझ लो। रेगुलरिटी अगर आपकी है तो ही आपको समझेगा। कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो अगर कल का लेक्चर समझा होगा तो ही आगे का आएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि कल का लेक्चर जो है ना यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ, लगे तो एका देखा मिस हुआ होगा तो देख लेना वहाँ पे, मैं ट्राई करता हूँ। अभी बैच होने के बाद वो लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर डालने की कोशिश करता हूँ कल का, यानी आपको ये आज का समझ जाएगा। फिर लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा लगे तो, क्योंकि कल का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो समझता है तो ये समझेगा। कल अच्छे से समझा के दिया मैंने, आज वही कल का लेक्चर रिवाइज किया, बट विद इन 5 to 10 मिनट से रिवाइज किया ना। कल अपन ने पूरा 1 घंटा वही पढ़ा कल, ठीक है, समझ लो। यहाँ पे क्या बोला है, मैं हिंट देता हूँ सिर्फ आप लोगों को, बाकी आप लोगों ने कर लेना सेम है। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दी सरफेस। अब एंगल निकाला नहीं, क्या अपन ने, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार मॉडुलस ऑफ बी बार। तो इसको फाई बोल दो, इसको, और ये जो दूसरा स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया इसको और कुछ बोल दो, साई बोल दो उसको, साई। तो वो कितना है, एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है, साई हो गया। तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, एंगल निकालना। तो दो वेक्टर चाहिए, तो आप लोगों ने अभी क्या करना, डेल फाई निकालना, निकालते आता है आप लोगों को। और यहाँ पे पॉइंट क्या दिए, पॉइंट दिए हैं -1 2 1, कर लोगे, ये निकाल लो, और इसको ये आप लोग ए बार कंसिडर करो। अरे हेलो, समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या। बाद में जो दूसरा वेक्टर रहेगा बी बार, वो आप लोग क्या करो, डेल साई निकाल लो, और वही पॉइंट पी ऑफ -1 2 एंड 1 पुट करो, डेल साई मिल गया ए बार एंड बी बार। तो थीटा निकाल लेना फिर, कोसाइन ऑफ एंगल पूछा है, सो देयर फोर कॉस थीटा का फॉर्मूला रहता है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार। पहले कॉस थीटा भी निकालो और बाद में थीटा भी निकालो। समझ गए क्या, हेलो, क्लियर हो गए क्या, अरे कर लोगे ना। चलो ठीक, काफ़ी प्रॉब्लम हो गया आज, तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी लेते हैं अपन कल।